साकिब निसार साहब के बेटे हैं, वो बाकायदा करोड़ों रुपए की सौदा करते हुए जो है आवाज उनकी जो है, या तो आवाज से इनकार करेंगे मेरी ये आवाज नहीं है। कोई 1,20,00,000 रुपए का कुछ सौदा था टिकट के लिए। एक ऐसा मसला जिनमें उनके अजीज जो हैं उनकी ऑडियो टेप्स इन्वॉल्व हैं, अपने आप को उस बेंच से अलहदा करना चाहिए ताकि इंसाफ पे असरअंदाज ना हो सके। साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियोज में इलेक्शन के टिकट बेचने का मामला सामने आया है। कुछ ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम लेते हुए हया आती है। जिन मामलात में आप पर इल्जामात हैं, आप ऐसी समात में कैसे बैठ सकते हैं? इस किस्म की 2 नंबरी नहीं देखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जिस मुअज़्ज़िज़ जज पर एतराज़ हो उनको बेंच से अलग हो जाना चाहिए। हम चाहते हैं इदारों के दरमियान तसादुम ना हो, चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में वन मैन का तासुर ख़त्म हो। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था ये नवाज शरीफ का वतन है, वो 3 बार वजीर आज़म रहे। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले बहाना तलाश कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हुकूमत का 3 जजेस पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ दरख्वास्त। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से 3 जजेस को अलग करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को अलग किया जाए। वफाकी हुकूमत की अदालत उस्मा में दरख्वास्त आई, नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। कहा गया कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुश दामन से मुतालिक है। मुबैना ऑडियो लीक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मुतालिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PTI से मुज़ाकरात से इनकार। कहा सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुज़ाकरात के अहल नहीं। इंतशार पसंद अनासिर रियासत की तंसीबात पर हमला करते हैं, इनकी मुतशद्दिद कार्रवाइयों का मुहासबा होना चाहिए। इमरान खान की IMF की डील को तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश ढकी छुपी नहीं। मज़ाहमत की सियासत से मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ, मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़े। 9 मई के वाक़यात ने मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। कहा गया था कि मुल्क 6 से 7 माह में दिवालिया हो जाएगा। जब भी मुल्क तरक्की करता है कोई सानिया हो जाता है। हमने ब्लेम गेम में नहीं पड़ना, मुल्क को आगे लेकर जाना है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का FBR की तकरीब से खिताब। कहा माजी देखें तो दुख होगा कि पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। अपनी रियासत और अपने इदारों पर एतमाद कीजिए, यकीन कीजिए कि हम इसी मुल्क के शहरी हैं। यहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात करवाई जा रही है, उनको हफ्ते में 1 दफा मिलने की इजाजत है। वहाँ पे लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जाली खबरें लगाई गईं। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कानून के तकाजे पूरे करके ही गिरफ्तारी की जाती है। अवाम अपने इदारों पर एतमाद बहाल रखें। SSP ऑपरेशंस अनूश मसूद कहती हैं यास्मीन राशिद की मुलाकात करवाई जा रही है, उन्हें मुकम्मल तिब्बी और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं। 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 4 मुल्ज़मान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। मुल्ज़मान को हसास इदारे की टीम ने सेंट्रल जेल से तहवील में लिया। आज़ादी मार्च में तोड़ फोड़ का केस। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 17 जून तक तौसीह कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इमरान खान के 3 मुकदमात में जमानती मचल के मंजूर कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान के जमानती मचल के जमा। इमरान खान ATC और लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। जिना हाउस और अस्करी तंसीबात जलाने के केस में इमरान खान GID के सामने पेश नहीं होंगे। इमरान खान की लीगल टीम DIG ऑफिस पहुंच गई। रहनुमा PTI असद उमर की जमानत की तौसीक। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने हंगामा राई केस का महफूज फैसला सुना दिया। असद उमर साहब क्या प्लान है, क्या खान साहब से मिलने जाएंगे? सहाफी का असद उमर से सवाल। असद उमर ने कहा प्लान तो ATC जाने का है, पहले अपने केसेस तो भुगत लें। सहाफी ने पूछा PTI के ओहदे छोड़ने पर अफसोस हुआ? असद उमर ने कहा फिलहाल दहशतगर्दी अदालत पर फोकस है, मेरा मौक़िफ़ अवाम के पास मौजूद है।
हडियाला जेल रावलपिंडी से रिहाई के फौरी बाद शहरियार अफरीदी दोबारा गिरफ्तार। मजीद 15 रोज के लिए नजरबंद। शहरियार अफरीदी को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। उन्हें 15 रोज नजरबंदी के बाद रिहाई मिली थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इमरान खान के घर के दोबारा सर्च वारंट जारी कर दिए। इमरान खान के घर सर्च ऑपरेशन की पुलिस की दरखास्त मंजूर। अदालत ने इमरान खान के घर के 18 मई वाले सर्च वारंट को गैर मौसर करार दे दिया। बजट IMF प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक होगा। पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत में अगले माली साल के बजट पर तवज्जो रखी जाएगी। आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन हल जल्द तलाश किया जाए। IMF के मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पॉटर का बयान। कहा, पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में अभी 1 माह रहता है। प्रोग्राम के लिए IMF हुक्काम पाकिस्तान से राबते में हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त से आगाह हैं। मकामी सियासी सूरत हाल पर राय नहीं देते। विफाकी बजट IMF की मंजूरी से मशरूत। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF बजट का जायजा लेकर वजारत खजाना हुक्काम से बजट पर बातचीत करेगा। FBR अहदाफ, कर्जों की अदायगियों समेत अहम अहदाफ की तजावीज़ शेयर की गई। कर्ज और सूद के लिए 8000 अरब तक मख्तस करने की तजवीज़। तनाज़ा ट्वीट केस। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने सेनेटर आजम सुआती के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। PTI ने खवातीन कैदियों के मुबैना इस्तेसाल पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। खवातीन रहनुमा और कारकुनान के इस्तेसाल के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तमाम खवातीन रहनुमा और कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेल में कैद खवातीन से नारवा सलूक की खबरों की तरदीद। कहा, 2 साल पुरानी वीडियोस दिखाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तकरीबन 500 खवातीन 9 मई के वाक़यात में मतलूब थीं, लेकिन हमने गिरफ्तारी से गुरेज किया। 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल। नैब ने फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश कर लिया। फवाद चौधरी ने नैब के सवालात का जवाब दे दिया। नैब टीम ने फवाद चौधरी से काबीना मीटिंग से मुतालिक सवालात पूछे। PAC ने नैब की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। आइंदा हफ्ते चेयरमैन नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने नैब हुक्काम से कहा, मैं किसी से डरता नहीं, मैं करप्ट नहीं। आपने जो करना है मेरे खिलाफ कर लें। अगर मुझे फ़ोन कॉल्स आएंगी तो फिर मैं जज्बाती हूँगा। अगर मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुना तो डेप्यूटी चेयरमैन नैब को भी नहीं सुनूंगा। एमल वली कौन हैं और क्या करते हैं? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल शकूर का इस्तफसार। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ केस की समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया, एमल वली सियासतदान और ANP के सूबाई सदर हैं। एमल वली पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए। एमल वली के वकील ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। हैदराबाद में शदीद बारिश। कोटरी में बारिश और जालाबारी से दीवार गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। लाड़काना, बदीन, गुलारची में भी बरसात। जोब, कोहलू और झलमक्सी में तेज बारिश के साथ जालाबारी। गजर में बारिश और बर्फबारी। रमजान मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर नैब लाहौर की तहकीकात शुरू। नैब टीम की पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर आमद। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों से पूछगछ। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्कीम में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाया था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। स्कूल वैन से CNG किट्स हटाने के लिए ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी बस स्टैंड के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत। बलूचिस्तान पुरअमन सूबा है, तरक्की के लिए इकदाम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत का नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, कायदे आज़म खेलों की सरगर्मियों को अहमियत देते थे। खेलों की सरगर्मियां ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले की चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी से मुलाकात। भारत में वर्ल्ड कप समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द ने नजम सेठी के साथ कदाफी स्टेडियम का जायजा लिया। जो कवाली पेश करने जा रहा हूं मैं, ये सिद्धू मूसेवाले को याद करते हुए और भारतीय गुलूकार सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी पर लेजेंडरी गुलूकार राहत फ़तेह अली खान का खैराज अक़ीदत। मशहूर कवाली अखियां उड़ेक दियां भारतीय गुलूकार के नाम कर दी। कॉन्सर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।